अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग यूरोप डायरीज। जैसे कि आप सबको पता है, मैं आपको पुर्तगाल यूरोप के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूं। मेरे दोस्तों, हम बहुत टाइम से ये न्यूज़ सुनते आ रहे हैं कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन जो सेफ है वो बंद हो जाएगी और नया जो डिपार्टमेंट है, नई एजेंसी जो पुर्तगाल ने अभी हायर की है वो टेक ओवर कर लेगी सेफ को। और जितने भी केसेस पेंडिंग केसेस है, वो जो नया इमिग्रेशन है, जो नई एजेंसी है AIMA, वो डेफिनेटली सारे केसेस को टेक ओवर करेगी और हैंडल करेगी। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो मोर देन 3 लाख जो केसेस है वो पेंडिंग है अभी, जो सेफ के पास थे। अक्टूबर 29 सेफ जो है ऑफिशियली उनको हैंड ओवर करने थे सारे केसेस AIMA को। तो 29 अक्टूबर कल हमने जो है पोर्टल पे जाके लॉगिन करने का ट्राई किया, लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा था। ऑन द टॉप ऑफ दैट, अगर आप लॉगिन सापा के पोर्टल पे जाओगे तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आप देखोगे वहाँ पे AIMA का लोगो आ रहा है। इसका मतलब जो है AIMA अब प्रोसेस में है ऑलरेडी, वो अपना जो प्रोसेस है वो हैंड ओवर कर रहे हैं AIMA को सेफ। तो उसकी वजह से अभी जो है हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने भी ट्राई किया था कल से लॉगिन करने का, लेकिन मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है। अगर आपने भी फाइल लॉक किया तो आप भी जाके लॉगिन कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से रीज़न एक ही है लॉगिन ना होने का, क्योंकि अभी जो AIMA है वो शायद जो प्रोसेस है टेक ओवर करने में उनको टाइम लगेगा, और उसकी वजह से हो सकता है वेबसाइट में कुछ चेंजेस भी आ सकती है, तो कुछ मेंटेनेंस हो सकती है वेबसाइट में, जिसकी वजह से हमें लॉगिन अभी अलाउड नहीं है। लेकिन जैसे ही लॉगिन होगा हम देखते हैं क्या चेंजेस करते हैं AIMA के थ्रू। अभी तो मैंने सिर्फ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे उनका लोगो देखा है और मैंने कोई चेंजेस नहीं देखे, बाकी सापा वेबसाइट वही है। तो जब जून में उन्होंने कहा था इमिग्रेशन जो पुर्तगाल की है या पुर्तगाल की गवर्नमेंट है, इन्होंने कहा था कि जो इमिग्रेशन है उसको हम बंद कर देंगे और जो नई एजेंसी है उसको हम लाएंगे AIMA, वो अब सेफ को जो है टेक ओवर करेगी। यानी सेफ को सारे केसेस जितने भी पेंडिंग केसेस है, जैसे मैंने बताया 3 लाख से ज़्यादा पेंडिंग केसेस है, सारे केसेस उनको हैंड ओवर करने पड़ेंगे AIMA को। और अक्टूबर 29 ऑनवर्ड्स 2023 तो जितने भी केसेस पेंडिंग में होंगे वो AIMA अब देखेगी। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके एक इन्होंने एजेंसी बनाई है सिर्फ प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। अभी हम देखते हैं 29 को उन्होंने टेक ओवर करा है, हम देखते हैं कितना टाइम लगेगा अभी उनको वेबसाइट को मेंटेन करने में। और उसके बाद जैसे हमारे लॉगिन होंगे, जो ईमेल्स पड़ी थी वो मार्च 2022 की पड़ी थी, अभी तक वहीं पे बहुत सारे लोग जो है वो अटके हुए, फर्स्ट ईमेल पे ही अटके हुए, उसके बाद सेकंड ईमेल नहीं आई। रीज़न उनका ये है सेकंड ईमेल ना आने का, क्योंकि जो AIMA है वो टेक ओवर कर रही थी और सेफ ने जो है केसेस लेना बंद कर दिए थे। यानी अभी वो केसेस जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और ना ही सेकंड ईमेल भेज पा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से उनको हैंड ओवर करना था। अब AIMA जो है वो जो केसेस है वो हैंडल करेगी। यानी मार्च 2022 10 या 11 मार्च या 16 मार्च जो फर्स्ट ईमेल आई थी, उनको भी सेकेंड ईमेल कितनी जल्दी आती है वो भी हम देखते हैं, प्रोसेस कितना फास्ट होगा वो भी हम देखते हैं। तो सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे लोग जो है वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो AIMA है उनके आने से प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि ये बहुत सारे डिपार्टमेंट को बना के एक एजेंसी बनाई हुई इन्होंने, तो काम धीरे धीरे सब में बटेगा, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होएगा। तो अगर आप लॉगिन करने का ट्राई करें तो अभी लॉगिन नहीं होगा, तो परेशान नहीं होना। लॉगिन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि AIMA टेक ओवर कर रही है और वेबसाइट जो है मेंटेनेंस में है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर आप तक कोई न्यूज़ पहुँचाया जा रहा है कि इमिग्रेशन कम्प्लीटली बंद हो गई है, वो बिल्कुल गलत है। इमिग्रेशन बंद नहीं है, बस सेफ को जो है उनको रिप्लेस कर दिया गया है AIMA के थ्रू, जिसकी वजह से है आप लॉगिन नहीं कर पा रहे। और नई एजेंसी AIMA जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी एज़ पर पोर्चुगल गवर्नमेंट, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो एक कंबाइंड एजेंसी है। बाकी अगर आपको डॉक्यूमेंट के रिलेटेड या पुर्तगाल के रिलेटेड कोई भी कंसर्न होगा या कोई भी क्वेश्चन होगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा लेट रिप्लाई करता हूं, लेकिन रिप्लाई ज़रूर करता हूं। बाकी मेरे दोस्तों, मैं चाहता था कि ये न्यूज़ आप तक पहुँचे, ये अपडेट आप तक पहुँचे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।